जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं मपरेण मालां मरालपृष्ठा संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांडाधिनायक चराचर जगत नियंता नीलमणि कौशल्यानंद वर्धन के चारु चरणारविंद मकरंद के ज्ञात ज्ञात अवस्था में उन्मत्त प्रमत्त एवं ब्रह्म रूपी समस्त वक्ताजन विद्वज्जन संतजन प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय बापूजी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ तथा इस मंच पर आसीन सभी विद्वजनों को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि विगत वर्षों से आप सभी लोग बापूजी के सानिध्य में इस तरह से कथा को सुनते हैं, मैंने भी आस्था चैनल के माध्यम से देखा, यूट्यूब पर देखा और मेरा भी बड़ा मन था कि मैं ऑडियंस में जाकर ही सुन पाऊँ, लेकिन बहुत कृपा हुई भगवान श्री राम की कि मैं कुछ बोल पाऊँगी। तो मैं कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ। बापूजी से मैं कुछ कहना चाहती हूँ पहले तो, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग वक्ता हैं, यहाँ पर बापूजी से तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, वो तो बहुत सहज दिख रहे हैं, पर बाकी लोगों से थोड़ा हॉरिफाइड हूँ। मुझे लगता है मतलब मैं बताना ये चाहती हूँ कि जब महाराज जी मैं कानपुर से हूँ तो वहाँ पर ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में महाराज जी की कथा होती थी, अभी भी होती है, लेकिन तब मैं 6-7 वर्ष की थी तो अपने पिताजी के साथ वहाँ पर मम्मी पिताजी के साथ कथा सुनने जाती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं जो बापूजी बोल रहे हैं उनको पास से मतलब दर्शन कर पाऊँ, लेकिन इतनी भीड़ होती थी कि हम लोग टेलीविज़न लगे रहते थे उसमें देखते थे। आज इतने वर्षों बाद मैंने उनको अपने सामने देखा है तो मैं बहुत अभिभूत हूँ और मैं क्या कह पाऊँगी मुझे नहीं पता, कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हे भगवान कहाँ करी देरी, हे भगवान कहाँ करी देरी, एक बार करियो हरि फेरी, एक बार करियो हरि फेरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचरितमानस में माता शबरी का प्रसंग आता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। वस्तुतः लोग ये जानते हैं कि भगवान
को पाने के लिए बहुत ज़्यादा हम भक्ति कर लें, बहुत ज़्यादा हमारे पास साधन हो, हम बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले हों, तभी हमें भगवान मिल पाते हैं। लेकिन मानस में मानो भगवान श्री राम ने ये दिखाया, ये बताया कि जो समाज का ऐसा मतलब अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति जिसे कोई नहीं पूछता, शबरी माँ की स्थिति क्या थी कि जब वो वन में आ गई है तो जो भी ऋषि मुनि थे वो उनको कोई शरण नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, यहाँ पर बैठने की स्थिति रखते हैं क्या, है ना, लेकिन हमें बापूजी सुनते हैं वो ऐसे है जैसे जो बालक कई तोतरी बाता सुनही मुदित मन पितुअरु माता, है ना, तो वो वाली स्थिति है। तो शबरी माँ वन में है, ऋषिगण उनको स्थान नहीं दे रहे हैं, उनसे बड़ी घृणा कर रहे हैं। वो दिन में झाड़ियों में छुप करके बैठा करती है और रात्रि में उस मार्ग को साफ करती है जहाँ से संतजन निकलते हैं, ऋषि मुनि निकलते हैं, गंगा स्नान इत्यादि करते हैं। और वो भगवान की प्रतीक्षा करती है, भगवान आते भी हैं। पर शबरी माँ के यहाँ भगवान आ जाते, हमारे यहाँ नहीं आते। इसमें माँ की भक्ति तो प्रबल थी ही। मतंग ऋषि जब ब्रह्मलीन होने लगे, शबरी माँ ने कहा कि महाराज अब आप जा रहे हैं, मैं किसके सहारे रहूँगी, अभी तो आपका सानिध्य मिला, हम रह गए, अब क्या होगा। उन्होंने कहा कि आप प्रतीक्षा करना, इस यहाँ पर एक दिन परमात्मा प्रभु श्री राम पधारेंगे। माँ ने कहा कि मैं कैसे जानूंगी कि राम कैसे होते हैं, वो कैसे होंगे, उनकी पहचान क्या है। उन्होंने कहा था कि इस आश्रम में जो प्रथम पुरुष प्रवेश करेगा वही भगवान श्री राम होंगे। तो भगवान आए। शबरी माँ ने उनको कहा कि राम आप आते, पता नहीं शायद नहीं भी आते, लेकिन आप तो इसलिए आए हैं क्योंकि आपको रावण का वध करना था। तो ये तो एक बात है ही, पर सभी लोग, सभी भक्त जानते हैं कि भगवान जो है ना,